नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका खास खबर में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू यादव। सबसे पहले बात करेंगे कोंडा गांव से बड़ी खबर की, जहां घर में तेंदुआ घुस गया। ग्रामीणों ने घर में ताला लगा दिया। कोंडा गांव के लुभा नयापारा का ये पूरा मामला सामने आया है। पुलिस और वन विभाग की टीम पहुंची। तेंदुओं को पकड़ने की तमाम कोशिशें हो रही हैं। कोंडा गांव से बड़ी खबर है, जहां पर ग्रामीण क्षेत्र में तेंदुआ पहुंच गया और तेंदुओं को पकड़ने के लिए अब वन विभाग की टीम और पुलिस भी मौके में पहुंची है। यहाँ पर घर में जब तेंदुआ घुसा तो घर वालों ने सूझबूझ के साथ तेंदुओं को कमरे में कैद कर दिया, बाहर से ताला लगा दिया। अब जो वन विभाग की टीम पहुंच रही है वो पहुंचेगी और तेंदुओं का सफल रेस्क्यू करने की कोशिश की जाएगी। बड़ी खबर है कोंडा गांव से। आप देखिए तस्वीरें भी सबसे पहले न्यूज़ 18 एमपी छत्तीसगढ़ पर। जो घर आप देख पा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, इसी घर में तेंदुआ घुसा था और यहाँ पर जो आसपास से ग्रामीण है वो मौके पर नजर बनाए हुए हैं। संवाददाता विवेक जुड़ गए हैं। विवेक, घर में तेंदुआ घुस गया, उसको कैद कर लिया गया है, अभी क्या जानकारी है, किस तरीके से उसको निकाला जाएगा यहाँ से? देखिए रेणु, ये बता दूं कि ये लुभा जो क्षेत्र है ये कोंडागांव जिले के बॉर्डर पर है। ये उड़ीसा बॉर्डर पर लगा हुआ था। सुबह 6 बजे की घटना है। तेंदुआ घर पे घुस गया था। उस दौरान घर पर कोई नहीं थे, लेकिन जैसी तेंदुआ घुसा, इसकी ग्रामीण को खबर लगी तो घर वालों ने पहले बाहर से ताला लगा दिया और इसकी जानकारी वन विभाग को दी। मौके पर अभी वन विभाग और पुलिस की टीम पहुंची हुई है और जिस तरीके से हमने रेंजर से बात की तो उनका कहना था कि अभी हम घर पर नजर रखे हुए हैं और तेंदुए को जब रात हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा, उस समय उसको रेस्क्यू करके खोला जाएगा, पकड़ा जाएगा। क्योंकि अभी यदि दिन में ऐसी कोई कोशिश की जाती है तो तेंदुआ भाग सकता है, ग्रामीणों पर हमला कर सकता है। तो इसको देखते हुए वो शाम अंधेरा होने का इंतजार करें ताकि अंधेरा हो तो उस दौरान तेंदुए को रेस्क्यू करके पकड़ा जाए और उसे जंगल में छोड़ा जाए। जी रेणु। जी बिल्कुल। और ये तेंदुआ, जैसा कि ग्रामीण क्षेत्रों में हम देख पा रहे हैं कि जो जंगली जानवर वो दस्तक दे रहे हैं, क्या ये भटका हुआ है या फिर आसपास के इलाके में जंगली इलाकों से जो जानवर आते हैं? हम अक्सर देख पा रहे हैं विवेक कि ऐसी घटनाएं बहुत तेजी से बढ़ रही हैं, लोगों की जान भी जा सकती है इसके चलते। जी हाँ, देखिए लुभा जो माखड़ी क्षेत्र है और जो जिस गांव में ये लुभा गांव में जो जहाँ पे तेंदुआ घुसा हुआ है वहाँ पर वो आसपास तो पूरा जंगलों से घिरा हुआ है। वो आपको बता दूं कि धमतरी का जो बोरई इलाका है उसका जंगल है, उड़ीसा का बॉर्डर है उसका जंगल है। तो ये जंगल का क्षेत्र है और वहाँ पर तेंदुआ अक्सर देखा गया है। और ये जिस तरीके से अभी घर में ये घुसा हुआ है तो खुशकिस्मती ये रही कि किसी ग्रामीण पर हमला नहीं किया और कोई बड़ी घटना नहीं हो पाई है। और ये अक्सर ये देखा जा रहा है कि जिस तरीके से वन माफियाओं के द्वारा जंगल काटा जाता है तो उसकी वजह से जंगली जानवर हैं वो भटक कर गाँव में पहुंच जाते हैं। हालांकि वन विभाग लगातार कार्रवाई करने की बात करते हैं, पर ये जिस तरीके से जानवर जंगल छोड़कर लोगों के घरों में घुस रहे हैं वो ये है कि जंगल में कहीं न कहीं इंसानों की दखल है और जिससे भटककर जानवर यहाँ बिल्कुल। और ये विवेक सभी के लिए नुकसानदायी है। जो जंगली जानवर है उनके लिए भी दिक्कत है कि ग्रामीणों की तरफ रुख करना पड़ रहा है उनको। कई बार ये भी देखा जाता है कि जंगली जानवर भूख और प्यास से तड़प रहे होते हैं और इस वजह से भी वो अलग क्षेत्रों में जाते हैं खाने और पानी की तलाश में, और दूसरी तरफ ग्रामीणों की जान पर भी खतरा बना रहता है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए विवेक। और अब बात करेंगे रायपुर से बड़ी खबर की। राजधानी में फिर चाकूबाजी हुई है। बदमाशों ने युवक को चाकू मारा। चाकूबाजी से युवक की जो हालत है वो काफी गंभीर है। युवक को अस्पताल भर्ती किया गया है जहां पर उसका इलाज जारी है। एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन दूसरा आरोपी पुलिस गिरफ्त से बाहर है, यानी कि आरोपी फरार हो गया है। कोतवाली थाना इलाके का पूरा मामला सामने आया है। बड़ी खबर रायपुर से। चाकूबाजी का मामला एक बार फिर से देखने को मिला है। युवक को चाकू मारा गया। गंभीर रूप से घायल युवक को अस्पताल भर्ती किया गया, इलाज जारी है। और खबर बालोद से है, जहां पर नहीं थम रहा है हाथियों का आतंक। हाथियों ने फसलों को नुकसान पहुंचाया। हाथियों ने रिसोर्ट में तोड़फोड़ की और आप ये देखिए कि दर्जन भर से ज्यादा गांवों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। हाथियों के उत्पात से ग्रामीण रतजगा करने के लिए मजबूर हैं और हाथियों के आतंक से न सिर्फ ग्रामीण बल्कि जो किसानों की फसलें हैं वो भी चौपट हो रही हैं। किसानों की तो फसलें बर्बाद है ही, रिसोर्ट तक में हमला किया है हाथियों ने और वहां पर जो व्यवस्थाएं थी उनको भी अस्त व्यस्त किया गया, तोड़फोड़ की गई और इसके चलते भी रिसोर्ट प्रबंधन भी काफी परेशान है।
तो आप ये देखिए कि दर्जन भर से अधिक गांवों को अलर्ट रखा गया है, मुनादी करवा दी गई है। और कवर्धा से बड़ी खबर, जहां पर पंडरिया बाजार सड़क हादसा मामला, हादसे में घायल 2 बच्चों की मौत हो गई। बस में दबने के चलते मौत हुई है। कुगदूर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला सामने आया है। तो खबर कवर्धा से है, पंडरिया बाजार सड़क हादसा मामला, हादसे में घायल 2 बच्चों की मौत हुई, बस में दबने के चलते मौत हुई। कुगदूर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला सामने आया है। सीएम आज राजगढ़, गुना, ग्वालियर में प्रचार करेंगे। राजगढ़ में दोपहर 1:45 पर जनसभा करेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे और दोपहर 3:40 बजे गुना में सीएम की जनसभा होनी है। तो शाम 6 बजे ग्वालियर में करेंगे रोड शो। महापौर प्रत्याशी सुमन शर्मा के लिए वोट की अपील करेंगे सीएम और रात 9:30 बजे ग्वालियर से भोपाल के लिए रवाना हो जाएंगे। तो आज का जो प्रमुख कार्यक्रम है वो आपको बता रहे हैं, जहां पर राजगढ़, गुना और साथ ही ग्वालियर का दौरा मुख्यमंत्री का रहने वाला है। शाम 6 बजे ग्वालियर में महापौर प्रत्याशी सुमन शर्मा के लिए वोट की अपील करेंगे और रात 9:30 बजे वापस भोपाल के लिए ग्वालियर से रवाना हो जाएंगे। तो वहीं दूसरी तरफ पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ आज सागर में प्रचार करेंगे। सागर में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। पीसीसी चीफ कमलनाथ, कांग्रेस के पक्ष में वोट की अपील की जाएगी। तो निकाय चुनाव के मद्देनजर देखा जा रहा है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां पुरजोर कोशिश में जुटी हुई हैं। चुनावी मैदानों में वे जनता से बात कर रही हैं, आम जन को संबोधित कर रही हैं और अपने अपने प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील की जा रही है। तो कमलनाथ आज सागर के दौरे पर रहने वाले हैं, जहां पर वे चुनावी सभा करेंगे और चुनावी सभा के दौरान कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील कमलनाथ करेंगे। तो सागर में प्रचार प्रसार का शोर आज आपको सुनाई देगा। पीसीसी चीफ कमलनाथ चुनावी सभा को आज संबोधित करने के लिए सागर पहुंचेंगे। कांग्रेस के पक्ष में वोट की अपील आम जन से आज कमलनाथ करने वाले हैं। और खबर दमोह से है, जहां पर ग्राम पंचायत समन्ना में मतदान के बाद प्रत्याशियों की मौजूदगी में मतदान पेटियों को सील किया गया और संवेदनशील पंचायत के होने के चलते जिला मुख्यालय पर मतगणना का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। लेकिन देर रात कुछ ग्रामीणों ने पोलिंग बूथ पर हलचल देखी। यहां चुनाव टीम मतगणना कर रही थी और कुछ ही देर में बड़ी संख्या में यहां ग्रामीण इकट्ठा हो गए और स्कूल भवन के दरवाजे खुलवाने का प्रयास किया गया, लेकिन जोनल अधिकारी ने चल रही काउंटिंग के दौरान भवन के दरवाजे नहीं खोले, जिससे जनता और भड़क गई और इसके बाद मतगणना को रोकना पड़ा। तो वहीं आनंद फानन में पुलिस बल मौके पर पहुंचा और मामले को संभाला गया। इसके बाद जोनल अधिकारी और पीठासीन अधिकारी ने लिखित पंचनामा में गलती स्वीकार की और मतदान पेटियों को जिला मुख्यालय भेजा गया। दतिया के हथलई की बरूदी पंचायत में दोबारा मतदान का निर्णय लिया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी ने निर्वाचन आयोग को रीपोल का प्रस्ताव भेज दिया है। आपको बता दें कि प्राइमरी स्कूल में बने मतदान केंद्र से कुछ बदमाश मतपेटी लूटकर भाग गए थे और उसे कुएं में फेंक दिया गया। घटना के बाद रात को पीठासीन अधिकारी ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। इधर पीठासीन अधिकारी की शिकायत के बाद जिला निर्वाचन अधिकारी ने रीपोल का प्रस्ताव भेजा है। जबलपुर में देर रात बरगे की रीवा पंचायत में जमकर हंगामा हुआ। मतगणना के दौरान पोलिंग बूथ में कई लोग बाहर जमा हो गए। पुलिस की पेट्रोलिंग टीम के पहुंचते ही ग्रामीणों और पुलिस अधिकारियों में जमकर बहस हुई और इस दौरान भगदड़ में एक युवक घायल हो गया। पुलिस ने घायल को अस्पताल भर्ती करवाया। खबर सागर से है, जहां बंडा में जमीन को लेकर पति पत्नी में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि पति ने पत्नी की जमकर पिटाई कर दी और पिटाई का जो वीडियो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें पति ने लात घूंसों के साथ पत्नी की पिटाई की। पत्नी बुरी तरीके से जख्मी हुई।
क्या आपने कहीं ऐसा स्कूल देखा है जहां कदम रखते ही बच्चों से लेकर शिक्षक और अभिभावक सभी डर जाते हों? किसी भूत प्रेत साई से नहीं, बल्कि स्कूल का भवन ही काफी है डराने के लिए। देखिए कोंडागांव से रिपोर्ट। इन तस्वीरों को देखकर आप सोच रहे होंगे कि क्या वाकई ये स्कूल बिल्डिंग है या कोई खंडहर। स्कूल भवन के कई कमरों में ताला लगा हुआ है, पूरी बिल्डिंग में पानी का सीपेज। कमरों की छत से सीमेंट उखड़ चुकी है, फर्श के पत्थर निकल चुके हैं, दीवारों पर चूहों का बसेरा है और पूरा का पूरा स्कूल किसी खंडहर की तरह है। ये तस्वीरें हैं एएसआई स्कूल की, जो कोंडागांव जिले के मुख्यालय में है। परिसर में पसरा सन्नाटा बता रहा है कि लोगों में भय है, लेकिन आखिर डर किस बात का? तो आपको बता दें कि असल डर स्कूल के इस जर्जर भवन से है, जो भगवान भरोसे अटका हुआ है और कभी भी ताश के पत्तों की तरह भरभरा सकता है। अभिभावकों के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं, शिक्षकों के पास मजबूरी और बच्चों के लिए शिक्षा जरूरी। इन सभी मसलों को देखते हुए बच्चे यहाँ पढ़ने आ रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों की चहक से रौनक में है स्कूल, लेकिन अभिभावकों के दिल में दहशत का आलम ऐसा है कि बार बार आकर देखते हैं बच्चा सुरक्षित है या नहीं। वो तो हमेशा अंदर में दहशत बने रहता है सर, कि हम बच्चे को लाने वापस ले जाएंगे कि नहीं, ये स्थिति बनी रहती है। मैं शासन से भी यही निवेदन करूंगा कि जितना जल्दी इस बिल्डिंग का, नया बिल्डिंग का निर्माण कर दें। यहाँ तो यह है कि रिपेयरिंग भी नहीं कर सकते आप देखना, वीडियो अंदर जाके देखें तो इतनी जर्जर है कि वो छड़ भी गल गया है अंदर से, इतनी जर्जर है, पानी सीपेज है। मैडम में तो छाता ओढ़ के बैठे रहते हैं यहाँ पे। जब पानी गिरता है तो मैं यहाँ पे राउंड मारता रहता हूँ, अध्यक्ष के नाते भी आ रहे थे, बच्चे पढ़ते भी हैं। जो बिल्डिंग इतनी जर्जर हो चुकी है, जो बच्चे बरसात के समय छत्ता लेके बैठना पड़ता है। और कई बार तो जो सीमेंटेड जो है गिर चुकी है छत से बच्चों के ऊपर में। और इस चीज़ को मैडम द्वारा भी और पालकगण द्वारा भी जिला शिक्षा अधिकारी और कलेक्टर महोदय को आवेदन के द्वारा अवगत कराया गया है। फिर भी बार बार अवगत कराने के बाद भी बिल्डिंग रिपेयरिंग की बात करते हैं, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हो पाया और ये बिल्डिंग रिपेयरिंग के लायक नहीं है। इसे बना के नया बनाएंगे तो ही चलेगा। एएसआई स्कूल की तस्वीर विकास के नाम पर खाना पूर्ति दिखा रही है, तो साथ ही साथ प्रशासनिक लापरवाही के अंजाम की चेतावनी भी दे रही है, जहां टूटी छत के नीचे बच्चे अपना भविष्य गढ़ रहे हैं। अंचल के आदिवासी बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के लिए शहर के बीचों बीच सबसे पहले सीबीएसई कोर्स के साथ इंग्लिश मीडियम स्कूल शुरू किया गया। अब इस स्कूल भवन की छत टूट टूट कर गिर रही है। तस्वीरें ही बयां करने के लिए काफी हैं कि स्कूल की हालत क्या है। कमरे की हालत ऐसी जर्जर है कि शिक्षक कमरे में न तो बच्चों को बैठा सकते हैं और न ही खुद बैठ सकते हैं। की स्थिति तो एकदम जर्जर है सर। हमको बच्चों को बैठाने में बहुत डर लगता है, हमको भी बैठने के लिए डर लगता है और ऊपर का छत गिरते रहता है। हम लोग जहाँ बैठते हैं कार्यालय, वहाँ का भी छत एकदम जर्जर हो चुका है, फिर भी हमको बैठना पड़ता है। हमारे लिए यहाँ पे जगह नहीं है अभी बैठने के लिए। बारिश के समय तो हमको ये सब सामानों की भी परेशानी होती है। अभी अलमारियाँ हैं जो सबको हम लोग उसको झिल्ली से ढक के रखे हुए हैं। ब्लॉक कॉलोनी के नाम से पहचान रखने वाला स्कूल शहर में सबसे पहला इंग्लिश मीडियम स्कूल है। सामने एनसीसी मैदान है, जहां अक्सर प्रशासनिक अधिकारियों का आना जाना लगा रहता है, लेकिन इस स्कूल की हालत पर किसी की नजर नहीं पड़ी। सरकार शिक्षा का स्तर बढ़ाना चाहती है, पर करें क्या जब जिला प्रशासन, जो सरकार के नुमाइंदे हैं, वो सिर्फ अपने में मस्त रहते हैं। ये वो स्कूल है कोंडागांव जिले शहर का, यहाँ पर सबसे पहले सीबीएसई पैटर्न इंग्लिश माध्यम में पढ़ाई शुरू हुई थी। लेकिन आज इस बिल्डिंग की हालत हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से इस बिल्डिंग की हालत। आप छत देखिए कि छत की परतें उधड़ने लगी हैं और जो लोहे के सरिये लगे हैं वो गलने लगे हैं। और इसकी शिकायत पालक से लेकर शिक्षक तक विभाग को कर चुके हैं। ऐसा लगता है कि जिला प्रशासन किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रही है, ताकि कोई हादसा हो तब उस बिल्डिंग को डिसमेंटल करके बनाया जाए। देखना होगा कि बिल्डिंग कब तक बनती है या यहाँ पर किस तरीके का जिला प्रशासन व्यवस्था करती है। न्यूज़ 18 के लिए कोंडागांव से विवेक श्रीवास्तव।
महाराष्ट्र के यवतमाल जिले में जहां पानी की भारी कमी रही है, पानी की हर बूंद मायने रखती है, पर हर पानी के स्रोत में कहीं ना कहीं कोई कमी है। वाटर एड की मदद से यहां की महिलाओं ने पानी की समस्या से लड़ने का जिम्मा उठाया। आइए देखते हैं मिशन पानी की एक रिपोर्ट। आता आमच्या गावामध्ये कसं होतं की सगळ्या लोकांना खेळत असल्यामुळे त्यांना काही ह्या समस्या कशा आहे काय आहे ह्या सगळ्या त्यांना कळत नव्हत्या, परंतु निवसड ही संस्था आमच्या गावात जेव्हा आली तेव्हा त्यांनी आम्हाला खूप चांगलं मार्गदर्शन केलं। तर त्या माध्यमातून लोकांना प्रेरित केलं की लोकांना याच्यामध्ये आपण गावासाठी काय केलं पाहिजे, काय बदल घडून आलं पाहिजे, म्हणून त्या लोकांना आम्ही त्या माध्यमातून त्यांना प्रेरित केलं की आपण हे जे काम केलं सगळ्या महिलांना आणि पुरुषांना हे सगळं आम्ही त्यांना समजून सांगितलेलं की आपण हे जर काम चांगलं केलं तर आपल्या गावाचा विकास होऊ शकते आणि आपल्या गावाचे जे सगळ्या पाण्याची टंचाई आहे किंवा कोणत्याही प्रकारची टंचाई आपल्या गावात झाली तर ते आपण दुरुस्त करू शकतो सगळं मिळून। आम्ही त्या प्रेरित म्हणजे आम्हाला तिथे पाणी कसं बचाव करावं कसं हे करावं ते पूर्ण तिथे बांध बंदस्ती नाले पुनर्भरण खड्डे सोस खड्डे याच्यापासून पूर्ण माहिती दिली आम्हाला तिथे। आणि शेतामध्ये पाणी राखण्यासाठी शेतामध्ये ओलावा राहण्यासाठी पूर्ण बांध बंदिशे गोट्याचे बांध त्यांनी आम्ही कुठे शेतात गुरांना पाणी अडवासाठी आम्ही तिथे बांध टाकले आहे, रेतीचे असे गाळी रेतीचे पोते करून भरून आम्ही तिथे बांध टाकला आहे बायांसाठी, ते जनावराला पाणी बचत करायसाठी। कुठे नाले दस्ती सर्व तिथे केले आहे पाण्यासाठी आम्ही बचाव करायसाठी। पाण्याची गुणवत्ता म्हणजे पाणी जल आहे तर कम हम आहे, जल नाही तर कुछ नाही, मग पाण्यावरच आहे सगळं जीवन आपलं जीवन जनावरचं जीवन शेतीवर पुन्हा माल पाणी पाण्याशिवाय आवश्यकता पाण्याची भरपूर आवश्यकता आहे ना, पाण्यावरच सर्व काही आहे ना, पाणी नसलं तर आपण जगू शकत नाही।